चलिए, तो अब इसी काम को करने के लिए जो हमारा आउटलायर डिटेक्शन का प्रोसेस था, इस काम को अगर हम बिना ये सब कंप्यूट करे करना चाहते हैं, ना तो हम निकालना चाहते Q1 ना Q2 Q3 ना निकालना चाहते का मतलब हम नहीं निकालना चाहते, कोई निकाल कर दे दे हमारे लिए, तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सीबॉर्न। सीबॉर्न विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जैसे मैटप्लॉटलिब कल हम पढ़े थे, उस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का ही एक्सटेंशन है जिसका नाम है सीबॉर्न। ठीक है, और सीबॉर्न अपना तब काम करेगा जब आपने मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट किया होगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT और दूसरा इंपोर्ट सीबॉर्न एज SV। सीबॉर्न के अंदर एक फंक्शन है या एक ग्राफ कह लो, उस फंक्शन से जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट, BOXPLOT। बॉक्स प्लॉट नाम का ग्राफ होता है। ये जनरली इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉक्स प्लॉट होता है इससे क्या फायदा होता है, तो आप यही आंसर देते हैं कि ये बॉक्स प्लॉट क्या करता है, आउटलायर्स की इंफॉर्मेशन आपके लाकर दे देता है क्विकली। मुश्किल से जब आप ये सीख जाते हैं तो 1 मिनट लगेगा 2 लाइन लिखने में। 2 लाइन ये लिखनी है और उसके बाद 2 लाइन लिखनी है कोड के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सीबॉर्न SV डॉट बॉक्स प्लॉट और इसमें वो एक्स पास कर दीजिए। तो ये जो एक्स था इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्स को बनाओ, यानी कि अपना ग्रुप बनाइए और बनाकर इस बॉक्स प्लॉट के आर्गुमेंट पास कर दीजिए डेक्स, और इसको फिर शो करेंगे PLT डॉट। अब यही इंफॉर्मेशन हमने निकाली है, यही इंफॉर्मेशन हमारा बॉक्स प्लॉट देगा। फाइन, अगर हम यहां पर देखें तो इस बॉक्स, ये वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जो वार्निंग है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर एक्स नाम की लिस्ट बनाई है इसका नाम एक्स मत रखिए, क्योंकि एक्स नाम से ऑलरेडी एक आर्गुमेंट है बॉक्स प्लॉट के अंदर, तो अपनी लिस्ट का नाम कुछ और कर देंगे तो ये वार्निंग जो आ रही थी ये वार्निंग हमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसका नाम अगर चेंज करेंगे तो और जगह चेंज करना पड़ जाएगा। तो फिलहाल इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और इस बॉक्स प्लॉट को इंटरप्रेट करते हैं। तो यहां पर ये 2 डॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लो आउटलायर, और ये जो 2 डायमंड से नजर आ रहे हैं ये भी आउटलायर्स हैं, लेकिन हम बोलते हैं हाई आउटलायर्स। और ये दिख रहा है एक आउटलायर होगा अराउंड 70 के आसपास और एक होगा आपके 80 के आसपास, और यहाँ पर एक आउटलायर है 0 से कम यानी कि माइनस वाला होगा और एक 0 के आसपास का है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे आउटलायर वाला काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें Q1 Q2 Q3 के लिए, तो हमारे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं Q1 Q2 Q3, तो वो भी आप इसको डायग्राम में देख पाएंगे 18 21 और 24.5। ठीक है, तो देखो जरा ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इस बॉक्स में 3 ये लाइनें नजर आ रही हैं इस तरह से। कोई सी लाइन ऐसी है जिसको आप बता पाए कि ये Q2 है, बीच वाली, इसको हम क्या बोल सकते हैं Q2। तो ये Q2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है ये Q1 को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारा रिप्रेजेंट करती है Q3 के लिए। ये हमारा Q3 के लिए रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका मिनिमम होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। आउटलायर्स हटाने के बाद ग्रुप में जो मैक्सिमम वैल्यू बची है वो ये है, ये कहीं होगी। आउटलायर्स हटाने के बाद ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और आउटलायर्स हटाने के बाद जो मिनिमम वैल्यू बची है वो ये है। ठीक है, ये आपकी मिन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो काफी लोग इसे 5 पॉइंट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, 5 पॉइंट एनालिसिस।
Q1, Q2, Q3 मिनिमम मैक्सिमम।